आज 13 अगस्त 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। इस समय मार्केट चालू है और आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसे को दोगुना कर दिया। यानी कि सिर्फ 6 महीने में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 100% कटे निकाल के दिया है। बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आई ड्रीम फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में इसलिए आपको बताने वाला हूँ क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में ही अपने निवेशकों को जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया, निवेशक, उनके पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि जिसने भी 6 महीने में इस 6 महीने पहले इस कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए होंगे, कंपनी ने 5 लाख को बना दिया 6 महीने में 10 लाख रुपए। और इस कंपनी ने 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। यदि देखें इस कंपनी के शेयर प्राइस और रिटर्न को, तो आई ड्रीम फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक ये मीडिया कंपनी है और आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो था 612 रुपये 75 पैसे का। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 2% की, यानी कि 2% आज इस कंपनी का जो शेयर है वो गिर गया। लेकिन 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 6 महीने में इस कंपनी ने 114% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 300 रुपए का, जो आज के दिन है 612 रुपये 75 पैसे का। तो जिससे भी 6 महीने पहले आई ड्रीम में पैसा लगाया और वेट किया 6 महीने तक, 300 रुपए को कंपनी ने बना दिया 612 रुपए। तो ये तो बात रही शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म यदि मैं बात करूं इस कंपनी के बारे में, तो सिर्फ 1 साल में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 264% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 168 रुपीज था, जो आज के दिन है 612 रुपये 75 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले भी इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली और 1 साल तक वेट किया, उसे इस कंपनी ने माला माल किया है। क्योंकि 6 महीने में निवेशकों के पैसे को दुगना किया और 1 साल में इस कंपनी ने 264% का रिटर्न निकाल के दिया है। यदि बात करें लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 410% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 120 रुपए का था, जो आज के दिन है 612 रुपये 75 पैसे का। तो जिससे भी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल किया। क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 120 था, जो आज के दिन है 612 रुपये 75 पैसे का। ये तो बात है रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 644 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 160 रुपये 5 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 16,916 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 64.31 है, काफी ज्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यही आइडियल कहा जाता है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है। और कंपनी जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, यानी कि निवेशक, उनको कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 19.55 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी -0.92 है। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन खर्च नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 39.10%, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
और मैं हमेशा कहता हूँ कि आरओई आप जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस -0.01 है, बहुत ही बेकार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू 9.72 है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 0.01 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था वो था 0 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -3 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -0.22 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना इस जो पैसा है वो इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 73.72% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 26.28% की। तो इस कंपनी का फंडामेंटल बेकार है, फाइनेंशियल भी बहुत ही बेकार है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा लगी हुई है। शेयर प्राइस भी 612.75 का है। लेकिन हाँ, 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।